गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद सभी को नमस्कार। आइए भाई जल्दी जल्दी सेशन को शुरू करते हैं। और सबको गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग डियर। मैंने लास्ट क्लास में जो आपको बताया था नंबर सिस्टम के अंदर, उससे जो अगला टॉपिक है वो मैंने आपको बताया था कि भाई रिमाइंडर थ्योरम हम करने वाले हैं। तो इस सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। हिंदी में इसका नाम होता है शेषफल प्रमेय, इंग्लिश में इसको कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मान के चलिए आपके एग्जाम में जो है यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। नंबर सिस्टम का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है और यहां से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये मान के चलिए एक भी बन सकता है, दो भी बन सकते हैं, ठीक है। एक तो इसमें मैं आपको बता देता हूं कि ये कहने कहीं ना कहीं डिविजिबिलिटी रूल का एक अलग वाला पार्ट है, यानी कि यहां पर हम रिमाइंडर के बारे में बात करेंगे। यानी डिविजिबिलिटी के साथ साथ किस में बात करेंगे? रिमाइंडर में बात करेंगे। मैं बढ़िया जी, आप बताइए। तो रिमाइंडर के बारे में दोस्तों हमें यहां पर बात करनी है ना। चलिए, तो शेषफल प्रमेय या रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं। जैसे अगर मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा जी कि भाई मुझे जो है 37 को डिवाइड करना है। मान लो मुझे इसको 5 से डिवाइड करना है। 37 को मुझे किससे डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। दोस्तों ध्यान देना भाई सभी बच्चे, 37 को अगर मुझे 5 से डिवाइड करना है तो मैं देखता हूं कि भैया 5 सत्ते 35। तो रिमाइंडर कितना आया भाई? 5 सत्ते 35, रिमाइंडर आया भैया 2। रिमाइंडर इसका कितना आया? 2 आया। रिमाइंडर कितना आएगा भाई इसमें? तो आप कहोगे सर जी रिमाइंडर आएगा इसमें 2। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अब 37 को डिवाइड कर रहे हो 5 से और 5 सत्ते हो गया 35। तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा प्लस का 2। ठीक है। अब मैं अगर इसको डिवाइड करते हुए आगे निकल जाता, मैं ये कहता 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। अब अगर मैं 40 पर पहुंच जाता, अगर मैं 40 पर पहुंच जाता तो फिर मुझे वापस 37 पे आने के लिए कितना चलना पड़ता? तो आप कहते सर 3 चलना पड़ता। तो डियर इसका एक रिमाइंडर माइनस में 3 भी होता है। क्या आप इस बात को जानते थे या नहीं जानते थे, ये बताइए। 5 सत्ते 35, रिमाइंडर आया 2। लेकिन अगर मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, मान लो 5 अट्ठे 40 पे पहुंच गया, अब 40 से मुझे 37 पर आने के लिए -3 चलना पड़ेगा। तो इसका एक रिमाइंडर -3 भी होगा। एक बात और समझिए, जैसे मान लो कुछ और ले लेते हैं। मान लो आपने जो है 45 है ये, और मुझे इसमें डिवाइड करना है 8 से। मुझे किससे डिवाइड करना है? इसको 8 से डिवाइड करना है। तो आप देखिए, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं कहूंगा 8 पंजे 40, तो 5 रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो आप कहेंगे हाँ। अब अगर मैंने ये कह दिया कि 8 पंजे 40 अभी तो कम है, और 8 छिंग 48, अगर मैं 48 पर पहुंच गया तो 48 पर पहुंचने के बाद मुझे 45 पर आने के लिए -3 चलना पड़ेगा।
तो एक रिमाइंडर इसका 5 होगा और एक रिमाइंडर -3 होगा। बिल्कुल आशीष, 100% आएगा डियर। अब यहां पर देखना, अब यहां पर देखना डियर, जैसे मान लो आपने 48 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है भाई। तो आप कैसे डिवाइड करोगे 7 से, क्या क्या रिमाइंडर निकल करके आएंगे? तो आप कहोगे 7 पंजे 35, 7 छिक्के 42, और भैया 6 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहो कि सर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं, तो आप कहोगे 7 सत्ते 49। अब 49 पे पहुंचने के बाद में आपको एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, तो आपका एक रिमाइंडर -1 हो जाएगा। तो रिमाइंडर दो तरीके के होते हैं, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से जो मैंने ये रिमाइंडर आपको बताए हैं, क्या आपको ये बातें समझ में आई हैं? किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? किसी को भी कोई भी परेशानी है डियर, तो मुझे बताइए। बताइए सभी बच्चे, किसी को कोई भी समस्या है क्या इसमें? हां या ना? चलो और देख लो, एक और बता देता हूं। जैसे मान लो आपके पास में है 56, और आपको इसको डिवाइड करना है मान लो 9 से। तो आप देखते हैं कि सर 9 पंजे 45 और 9 छिक्के 54, तो मुझे प्लस का 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। और अगर मैं पहुंच जाऊं 9 सत्ते 63 पर, अब 63 से 56 पर आने के लिए मुझे 7 चलना पड़ेगा माइनस में। तो ये रिमाइंडर जो होते हैं, एक प्लस का आता है, एक माइनस का। और एक और जादूगरी आपको बताऊं, अगर आप सीखना चाहें वो जादूगरी, क्योंकि चीते बनना है हमें, तो है ना, बढ़िया तरीके से चीजों को सीखना है। आप अगर साइन को इग्नोर करो दोस्तों, तो देखो 3 और 2 5, ये रहा 5। आप अगर साइन को इग्नोर करो तो 3 और 5 8, देखो ये रहा 8। साइन को अगर इग्नोर करो आप तो 6 और 1 7, ये रहा 7। यहां देखो 7 और 2 9, ये रहा 9। बात समझ में आ रही है सबको? सब बताऊंगा, अभी पहले इसका कंसेप्ट तो सीख लो भाई। पहले मेन क्या है, मेन चीज है कॉन्सेप्ट सीखना। तो पहले कॉन्सेप्ट तो सीखो, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो चीजें भी आएंगी, है ना? तो ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक बताइए सभी बच्चे। ये दो बातें जो मैंने बताई हैं, ये दोनों बातें आपको समझ में आई? एक तो प्लस रिमाइंडर, एक माइनस रिमाइंडर। और दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई? दूसरी बात मैंने बताई इन दोनों का सम इसके बराबर, अगर साइन को इग्नोर करें तो। आपसे एक क्वेश्चन इस तरीके का, जो पैटर्न मैंने अभी बताया है, उस पैटर्न पर एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। ठीक, तैयार हो सब? चलिए, ये है 65 गुणा 78। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, और डिवाइडेड बाई 9। ये क्वेश्चन है भाई आपके लिए का रिमाइंडर क्या होगा, यानी कि शेष फल क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा, देखते हैं। फटाफट करिए, बहुत बेसिक सी बात है।
बोलो भाई। इसका शेषफल क्या होगा दोस्तों, सभी बताइए। तो बच्चे बता रहे हैं 12। क्या रिमाइंडर इससे बड़ा हो सकता है 9 से? भाई रिमाइंडर 9 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना। जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो उससे बड़ा रिमाइंडर थोड़ी ना हो सकता है। अब आपने देखा कि यार ये 65 है, ये 78 है, और मुझे इसको डिवाइड करना है 9 से। तो भैया ऐसा होगा 9 सत्ते 63। तो प्लस का 2 रिमाइंडर तो यहां से आया, और भैया 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72 प्लस का 6 रिमाइंडर यहां से आया। तो 2 यहां से आया, 6 यहां से आया, तो अब ये आ गया 2 गुणा 6। इसका मतलब ये 12 आ गया है भाई। भाई 2 में अगर 6 की गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 12। अब 12 तो बड़ा है 9 से यार, 12 तो 9 से बड़ा है, तो इसका मतलब फिर से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। जब तक 9 से छोटा नंबर नहीं आएगा रिमाइंडर में तब तक तो डिवाइड करते हुए चलेंगे। तो ये होगा 9 एकम 9, और कितना रिमाइंडर बचेगा, प्लस में 3। तो प्लस में 3 रिमाइंडर होगा भैया, प्लस में क्या होगा, 3 रिमाइंडर होगा आपका। बात समझ में आ रही है? तो इसमें जो रिमाइंडर होगा वो होगा प्लस का 3। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे 65 और गुणा 78, और हम जो है क्या करते, 9 से भाग दे देते। तो अब जैसे आपने ये कहा था 9 सत्ते 63, हमने बचा दिया प्लस में 2 रिमाइंडर। अब यहां पर 9 अट्ठे 72, और हम पहुंच जाते मान लो 9 नाम 81 पर। हम कहां पहुंच जाते, 9 नाम 81 पर पहुंच जाते। तो 81 पर पहुंच जाते तो फिर हम क्या लेते, फिर हम लेते माइनस में 3 रिमाइंडर, क्योंकि 81 पर पहुंच करके माइनस 3 रिमाइंडर बचता, क्योंकि 81 से 78 पर पहुंचने के लिए माइनस में 3 स्टेप चलने पड़ते। तो फिर तो हमारा माइनस में 6 रिमाइंडर आता। तो अगर माइनस में रिमाइंडर आता है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर पर कैसे पहुंचे, तो हम एक्चुअल रिमाइंडर पर डियर कैसे पहुंचेंगे। तो हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी आपका नेगेटिव रिमाइंडर आ गया है तो नेगेटिव रिमाइंडर हमेशा इसमें से घटा करके मिल जाएगा, यानी कि 9 में से आप घटा देना रिमाइंडर को तो हमेशा आपका पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने अभी देखा था, आपने अभी क्या देखा था डियर, आपने अभी ये देखा था कि जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो देखो जैसे माइनस में रिमाइंडर आ गया तो 5 में से 3 घटाऊंगा तो देखो ये 2 आ जाएगा। यहां माइनस 3 रिमाइंडर आ गया तो 8 में से 3 घटाऊंगा तो पॉजिटिव में 5 वाला आ जाएगा। देखो यहां पर कितना आ गया, मान लो माइनस में 7 आ गया तो देखो 9 में से 7 घटाऊंगा तो प्लस में 2 रिमाइंडर आपका यहां पर आ जाएगा। समझ में आ रही है भाई बात, यहां तक क्लियर है कहानी। तो बात यह है डियर कि आप लोग जो है इस तरीके से यहां पर चल सकते हो। ओके, तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। तो 3 रिमाइंडर फिर भी आ जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है सर, अब मान लो अगर क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते 65 गुणा 78 करते और 9 से भाग देते, तो आप कहते सर 9 सत्ते 63, तो 63 पे ना रुकते, हम 9 अट्ठे 72 पे पहुंच जाते। अब 9 अट्ठे 72 पे पहुंच गए तो 72 से 65 पे आने के लिए -7 चलना पड़ता। अब यहां पर 9 अट्ठे 72 पर ना पहुंच करके 9 नाम 81 पे पहुंच जाते, तो यहां पर -3 रिमाइंडर मिल जाता। अब इन दोनों की गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता और 7 तिया हो जाता 21। अब 21 को फिर से 9 से डिवाइड करते क्योंकि 21 बड़ा है 9 से, फिर आप कहते 9 दूनी 18, तो फिर कितना बच जाता, फिर बच जाता 3 रिमाइंडर, और आंसर तब भी आपका आंसर 3 ही आता है ना। तो किसी भी तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करते हो तो रिमाइंडर आपका 3 ही आएगा, ये बदलेगा नहीं। अच्छा सर ये बता क्यों रहे हैं, अभी पता चलेगा क्यों बता रहे हैं, है ना भाई।
इस बात का अभी पता चलेगा कुछ देर के बाद में कि हम इन बातों को क्यों कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना और आगे, तो हमें इन बातों का और भी अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं। चलो, समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह बात क्लियर हुई होगी। अब एक अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। चलो जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन है डियर 192 इंटू 37, 192 इंटू 37, और डियर यहां दे रखा है आपको 1953 और 1956, 1953 और 1956। और भैया इसको डिवाइड करना है आपको किससे? 19 से। इसको डिवाइड किससे करना है? 19 से। और आपको बताना है फाइंड रिमाइंडर। कितना होगा भाई? ये बताना है। शेषफल कितना होगा इसमें, ये आपको ज्ञात करना है डियर। चलिए, मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे बताइए। मेक इट फास्ट। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे तो जरूर आ जाएगा, है ना? बताइए भैया। तो जो माइनस वाला जो केस है, वो अगर आपका गलती से माइनस में रिमाइंडर आ भी गया है तो उसको हमें पॉजिटिव में ही लाना पड़ेगा। अब सर माइनस का बताया क्यों था, इसके पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको समझाऊंगा, है ना? अभी जब क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे ना, तो मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि माइनस वाला मैंने क्यों बताया था। क्योंकि जब हमारा पॉजिटिव से काम आसानी से निकल रहा है तो माइनस लेने की जरूरत क्या है। लेकिन डियर कभी कभी ऐसा होता है कि घी जो है वो सीधी उंगली से नहीं निकलता, उंगली उसके लिए टेढ़ी करनी पड़ती है ना? तो ऐसे ही ये क्वेश्चंस होंगे। जब हम पॉजिटिव रिमाइंडर में आके फंस जाएंगे, बड़े बड़े रिमाइंडर्स हमारे आएंगे, तो फिर हमें नेगेटिव रिमाइंडर का सहारा लेना पड़ेगा। तो तब आपको ये दिखेगा, है ना? चलो, कोई बात नहीं, चीजें आपको 100% समझ में आएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप सभी। शिवाजी त्रिवेदी का आंसर जो है वो आ रहा है 8। सभी कोशिश करिए। कोशिश करते रहिए भाई सभी, और अपना आंसर जो है इस क्वेश्चन से मैच कीजिएगा, है ना भाई? अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। तो आप ना सभी जो आंसर है ना उसको मैच करिएगा इससे। जैसे देखो, 19 धाम 190, तो प्लस का 2 रिमाइंडर बचेगा। 19 से अगर 37 को काटोगे, ध्यान देना भाई, 19 एकम 19, तो यहां पर आएगा 18 रिमाइंडर। और यहां पर इसको काटोगे, 19 से 1900 कट जाएगा। और भैया 53 को काटोगे तो 19 दूनी 38। अब 53 में से 38 घटाओगे, 13 में से 8 गया तो 5, और 4 में से ये 15 आ जाएगा। यह रिमाइंडर यहां कितना आ जाएगा? 15 रिमाइंडर आ जाएगा। अब यहां देखो, 19 से 1900 तो कट जाएगा, 19 दूनी 38, तो यहां पर भैया 19 तिया 57, तो 18 रिमाइंडर हो जाएगा भाई। यहां पर हो जाएगा 18 रिमाइंडर। अब इनकी आपस में गुणा करोगे आप, देखना भाई, इनकी आपस में गुणा करोगे, 2 गुणा 18 गुणा 15 और गुणा फिर 18, इनकी गुणा करोगे और फिर 19 से भाग लगाओगे वापस से, है ना भाई? फिर 19 से भाग लगाओगे, फिर रिमाइंडर निकालोगे। तो कितना लंबा प्रोसेस आपका बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल लंबा प्रोसेस हो जाएगा ये। इनकी मुझे गुणा करनी पड़ेगी और फिर भैया इनका रिमाइंडर बताना पड़ेगा, है ना? तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल काम है ये। बात समझ में आ रही है सभी को? क्योंकि मैं देखो इसमें 15 में मान लो 2 की गुणा कर लूं तो 15 दूनी 30 हो गया। और देखो 18 में 18 की गुणा करोगे तो 324 आएगा, है ना? और फिर 19 से डिवाइड करोगे तो देखो 19 एकम 19, 19 दूनी 38 तो ज्यादा हो जाएगा। तो भाई 30 में से 19 गया तो 11 आएगा।
तो 11 रिमाइंडर तो यहां पर बचेगा, और फिर 19 से इसको काटोगे तो 19 एकम 19, और फिर भैया काटना बड़ा मुश्किल सा काम है, और देखो कॉम्प्लिकेटेड ये चीजें बन रही हैं। तो मुझे इस कॉम्प्लिकेशन से निकलना है। मुझे क्या करना है दोस्तों, इस कॉम्प्लिकेशन से निकलना है। मैं ऐसे इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, ठीक है भाई। तो मैं कैसे करूंगा सर जी, जो मैंने अभी बताया था ना उसी का इस्तेमाल करेंगे आप लोग। जो मैंने अभी बात बताई थी आप उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो दिमाग पर बिना जोर डाले ही आप आंसर दे पाएंगे। अभी कितना दिमाग पर जोर पड़ रहा था, लोड आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब वो लोड को कैसे खत्म करें, तो लोड को खत्म करने का तरीका है कि आप माइनस वाले रिमाइंडर का इस्तेमाल करें, यानी कि आप नजदीकी रिमाइंडर का इस्तेमाल करें। तो कैसे करेंगे सर, जरा ध्यान दीजिएगा। 19 धाम 190, तो प्लस में 2 रिमाइंडर बच गया। 19 एकम 19, भैया 18 रिमाइंडर बच रहा है, तो और नजदीक जाते हैं। 19 दूनी 38, अब जैसे ही 38 पर पहुंचोगे तो माइनस में 1 रिमाइंडर बच जाएगा, है ना। 19 से 1900 कट गया पूरा, अब 53 बचा। 19 दूनी 38, अभी तो दूर हैं। 19 दिया 57, इसके नजदीक पहुंच गए। 57 से 53 पे आने के लिए माइनस में 4 चलना पड़ेगा भाई। 19 से 1900 पूरा कट जाएगा, 56 आया। अब 19 दूनी 38, 19 दिया 57, अब 56 से 57 से 56 पे आने के लिए फिर से -1 चलना पड़ेगा। तो जो मेरा रिमाइंडर निकल करके आएगा, जो मेरा रिमाइंडर निकल के आएगा वो आएगा 2 गुणा -1 गुणा -4 गुणा -1। तो आपने देखा 2 एकम 2, 2 चौक 8, और देखो भाई 3 बार माइनस आ रहा है। ऑड टाइम माइनस आता है तो भाई माइनस में ही आंसर आएगा। अगर ऑड टाइम माइनस में आता है नंबर, तो माइनस में आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर 3 बार मान लो प्लस आ गया या ऑड टाइम प्लस आ गया तो आपको प्लस मिलता है। अगर यहां मान लो प्लस माइनस प्लस आ गया तो यहां माइनस मिलेगा। यहां आपको माइनस प्लस प्लस आ गया तो भी यहां पर आपको माइनस मिलेगा। यहां पर आपको मान लो प्लस प्लस माइनस आ गया तो भी आपको माइनस मिलेगा। और यहां पर 3 बार अगर माइनस आ गया भाई तो आपको फिर भी माइनस मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ऑड टाइम, ध्यान देना, ऑड टाइम अगर माइनस आता है तो उसको माइनस ही मिलता है ना भाई। साइन किसका आता है, माइनस का ही आता है। तो ये बातें तो आप जानते ही हो। इवन टाइम अगर माइनस आएगा तो इवन टाइम में पॉजिटिव हो जाता है। तो देखो 2 -2 फिर +8 और फिर -8, ऐसे भी देख सकते हो। तो भाई रिमाइंडर आ गया -8। अब एक्चुअल रिमाइंडर आपको निकालना है, आपको निकालना है दोस्तों एक्चुअल रिमाइंडर। तो भाई एक्चुअल रिमाइंडर कैसे मिलता है, एक्चुअल रिमाइंडर मिलता है अगर माइनस का आ जाए तो इसमें से उस माइनस वाले रिमाइंडर को घटा दो। 19 में से 8 घटा दो तो ये आ जाएगा भैया 11। तो आपका जो एक्चुअल रिमाइंडर आएगा वो आएगा 11। समझे कि नहीं समझे भाई। 19 में से 8 घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 11। कितनी प्यारी सी बातें हैं ये, कितने प्यारे क्वेश्चन हैं ये। उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, किसी भी बच्चे को कोई समस्या नहीं आई होगी। अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर लेते तो दिमाग पर लोड डालता ये, लेकिन जैसे ही हमने नजदीकी रिमाइंडर की बात करी तो फिर ये दिमाग पर लोड डालना इसने बंद कर दिया और चीजें आसान हो गई हमारे लिए। तो जहां प्लस के रिमाइंडर नजदीक पड़ रहा है तो प्लस वाला ले लो, और जहां माइनस का रिमाइंडर नजदीक पड़ रहा है तो वहां माइनस का ले लो। किसने रोका है भाई, कोई रोक सकता है आपको? कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बात सबको समझ में आ रही है चीते? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है? आगे बढ़ा जाए? चलो जी आगे बढ़ जाएंगे आपके कहने से। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। जैसे अगला क्वेश्चन भाई आपके लिए सभी को ऑलमोस्ट समझ में आ ही गया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है 70 100 65। ये 70 है भाई, ये 100 है, ये 65 है, और भैया यहां पर है 1735 87। 1735 और ये मान लो है भाई 87। अब इसको आपको डिवाइड करना है मेरे दोस्त 17 से। 17 से डिवाइड करना है और बताना है
कि इसमें क्या रिमाइंडर होगा। शेष क्या होगा भाई इसमें, ये बताइए। चलिए ट्राई करिए, सभी बच्चे इसका ट्राई करेंगे। सभी कोशिश करिए, आएगा आंसर, उसे आना ही पड़ेगा। चलो बताइए बेटा क्या होगा इसका आंसर। देखो, अब अपना आंसर मैच कर लेना भाई, है ना। अब अपना आंसर क्या करेंगे, मैच कर लेना। जिसने भी जो जो भी आंसर दिया है वो अपना आंसर मैच करेगा। भाई देखो, ये आपको दिया है 1765, 1735, 87। अब 17 से मान लो मुझे ये काटना है, 17 चौके 68, यानी कि प्लस में 2 रिमाइंडर आएगा 68, है ना 68, तो 2 रिमाइंडर प्लस में जाएगा। अब यहां 17 पर पहुंचोगे तो 17 चौके 68, 17 पंजे 85, 85 होता है, 17 5 जा। इसका मतलब 85 से तो बहुत दूर है 100, तो आप इसके और नजदीक जाइए। 17 6 जा 102, यानी 17 छिक्के 102 होते हैं। तो यानी कि 102 पर पहुंचोगे तो 100 पर आने के लिए -2 चलना पड़ेगा भाई तुमको। ठीक, ओके। 17 तिया 51 और 17 चौके 68, 51 दूर है तो 68 के पास में पहुंचे हम, तो माइनस में 3 स्टेप पीछे आना पड़ा 65 के लिए, 68 से। भाई 17 चौके 68, 68, और 68 पर पहुंच गए तो 65 पर आने के लिए, 65 पर आने के लिए आपको कितना चलना पड़ा, -3 चलना पड़ा। ओके, अब 17 से 1700 तो पूरा कट जाएगा, 1700 तो पूरा कट जाएगा। अब बचेगा कितना, 35, तो 17 दूनी 34, तो एक रिमाइंडर बच गया भाई पॉजिटिव, क्योंकि 35 दूर है एक स्टेप। और यहां पर 17 पंजे 85, तो 2 रिमाइंडर बच गया पॉजिटिव, क्योंकि 2 स्टेप दूर है 85 से 87। तो ये मैंने रिमाइंडर निकाल लिए। अब मेरे जो रिमाइंडर आएंगे निकल करके डियर, वो आएंगे क्या, 2 इंटू -2 इंटू -3 इंटू 1 इंटू 2, ये आएंगे। तो 2 दूनी 4 तिया 12 दूनी 24। अब देखो 2 बार माइनस आया है तो पॉजिटिव 24 आ जाएगा भाई, ये पॉजिटिव 24 आ जाएगा। लेकिन डियर अभी भी ये नंबर बड़ा है, ये 24 जो है ये किससे बड़ा है, ये 17 से बड़ा है डियर। 24 किससे बड़ा है, 17 से, जबकि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, इस नंबर से छोटा आना चाहिए। तो इसका मतलब आप अगेन करोगे, है ना भाई, आप क्या करोगे, अगेन करोगे। अगेन क्या करना है भाई आपको, अगेन आप 24 को 17 से डिवाइड करोगे। अब 17 एकम 17, तो कितना बच गया, 7 बच गया। तो यही आपका रिमाइंडर होगा, इसी को आप रिमाइंडर कहेंगे, ये आपका रिमाइंडर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। भाई 2 बार आया है माइनस, इवन टाइम माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन 3 बार माइनस आ जाए तो फिर माइनस हो जाएगा, ये बात तो आप जानते ही है। मतलब कहीं भी मल्टीप्लाई में
अगर ऑड टाइम माइनस आया है तो माइनस में आएगा आंसर, और इवन टाइम माइनस में आया है तो प्लस में आएगा आंसर। ये आप सब जानते हैं, इतनी बातें तो बेसिक बातें हैं, इन सबको तो आपको पता ही होगा, इन सब बातों को तो आप जानते ही होंगे, किसी को कोई इसमें तो समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। है बिल्कुल, जिनका भी 7 आंसर आया है उनका एब्सोल्युटली करेक्ट है डियर। क्या आपको जो ये मैंने तरीके बताए हैं, जो इस तरीके के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो क्या आप उसे कर पाएंगे डियर? बताइए, जवाब दीजिए। क्या आपको इस तरीके के किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी, या मैं और प्रैक्टिस करवाऊं इस तरीके के क्वेश्चंस की? क्या आप इस बात को सीख चुके हैं? बोलो भाई। किसी को कोई दिक्कत है भाई? सबको आ गया? चलिए बहुत बढ़िया, सबको आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, गुड जॉब। ठीक है, ध्यान देना सब। जैसे एक क्वेश्चन और आपको देता हूं मैं, सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। चलो एक और करवा लेते हैं। 1905 इंटू 1858, सॉरी 1958 लिखना, और 1964 और 3800 मान लो 56। ठीक है, और इसको आपको डिवाइड करना है 19 से, और बताना है कि भैया रिमाइंडर क्या होगा। चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे करके बताइए। आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट से कर दीजिए। फिर एक नए टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, है ना? फिर क्या करेंगे, एक नए टाइप की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। एक एक करके एक एक टाइप सीखते रहो, देखो आपको मजा आ जाएगा। और जब आपका ये टॉपिक खत्म होगा तो आपको ये एहसास होगा कि वाह मजा आ गया। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर कौन बताएगा मुझे? मेक इट फास्ट, सभी ट्राई करिए, ट्राई टू डू। बताइए भाई, क्या होगा इसका आंसर? चलिए अपना आंसर मैच करेंगे सभी के सभी, है ना? उम्मीद करता हूं आपने कर लिया होगा सभी ने। और अब जो है अपना आंसर सभी के सभी मैच करिए। भाई 19 से इसको काटोगे, 19 से 1900 पूरा कट जाता है, तो 19 से जब 1900 पूरा कट जाता है तो 5 बचेगा भाई, रिमाइंडर बचा दो।
19 से 1900 तो पूरा कट जाएगा। अब 58 आया, 19 दूनी 38, 19 दिया 57। तो 58 पर पहुंचने के लिए आपको 57 तक तो पहुंच गए, तो प्लस में एक रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 19 से 1900 तो पूरा कट गया। अब 58 बचा, तो 19 दिया 57, तो एक रिमाइंडर बच गया। यहां पर भी आपने देखा यार 19 से 1900 तो पूरा कट गया, अब 64 पर पहुंचे, तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, है ना भाई, 19 दिया 57। अब यार 57 पर तो पहुंच गए, लेकिन 19 से 57 से आगे जाओगे तो फिर बड़े नंबर पे पहुंच जाओगे, है ना। तो इसलिए आप 57 पर ही रुक जाओ। तो 3 और 4 साथ चलना पड़ेगा आपको आगे, तो पॉजिटिव 7 यहां से मिल जाएगा रिमाइंडर, है ना भाई। समझ में आ रही है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 से 3800 तो पूरा कट जाएगा, 19 दूनी 38 होते हैं ना, 3800 तो पूरा कट जाएगा। अब ये आएगा 56, तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57। तो भैया अब 57 पर पहुंच गए, तो 56 पर आने के लिए -1 चलना पड़ेगा। तो अब आपकी जो वैल्यूज निकल करके आएंगी रिमाइंडर वाली, वो आएंगी 5 गुणा 1 गुणा 7 और गुणा -1। तो ये हो गया 7 पंजे 35, तो माइनस में 35 आया भाई। आप माइनस को इग्नोर करोगे दोस्तों, ध्यान रखना, आप माइनस को इग्नोर करोगे और आप कहोगे कि भाई 35 जो है, 35 बड़ा है 19 से, 35 बड़ा है 19 से, माइनस को इग्नोर करना है। अब 19 से आपने इसको डिवाइड करा, फिर से एक बार डिवाइड करेंगे भाई, तो ये हो जाएगा 19 दूनी 38। तो 19 दूनी 38 भाई, माइनस ऑलरेडी था तो माइनस को बाहर लेंगे। अब जब 19 दूनी 38 पर पहुंचे आप, तो 38 से 35 पर आने के लिए आपको -3 चलना पड़ेगा। तो यहां पर आपको -3 रिमाइंडर लेना पड़ेगा, और ये आपको माइनस माइनस प्लस में 3 रिमाइंडर यहां पर देखने को मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। अच्छा, अगर आप इसमें माइनस में रिमाइंडर ना लेते तो फिर क्या हमारा तब भी आंसर इतना ही आता सर? तो चलो देख लेते हैं इस बात को भी। भाई मैंने इसको क्या करा, माइनस वाले को इग्नोर कर दिया। लो, मैंने कहा 19 से 3800 तो पूरा कट गया, 19 दिया 57। अब 57 तो दूर हो गया, तो 19 दूनी 38 पे आओ और 56 में से 38 घटाओ, 16 में से 8 गया तो 8 और 4 में से 3 गया तो 1, 18 आया। तो रिमाइंडर आया भाई 18। आपने सारे पॉजिटिव रिमाइंडर ले लिए। अब आपको रिमाइंडर को फिर से देखना है, 5 गुणा 1 गुणा 7 और गुणा 18, और फिर 19 से डिवाइड करना है। भाई रिमाइंडर निकालने के लिए फिर से 19 से डिवाइड करना, क्योंकि बड़ा नंबर मिलेगा आपको। आपने देखा यार 7 पंजे 35 या फिर 18 पंजे 90 कर लो, है ना, कुछ भी कर लो, तुम्हारा मन है। 7 पंजे 35 कर लिया आपने, और 35 गुणा 18 कर लिया, फिर 19 से भाग दिया। अब आपने देखा यार 19 से अगर मैं इसको काटूंगा, तो 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, नजदीक तो मैं 38 के पहुंच रहा हूं, लेकिन समस्या क्या है, चलो कोई बात नहीं, 19 दूनी 38 पे मैं पहुंच गया, तो माइनस में 3 रिमाइंडर आया फिर, और यहां पर पहुंचूंगा 19 एकम 19, तो ये तो 18 है, तो एक स्टेप कम आना पड़ेगा, तो -1 रिमाइंडर बचेगा। और -3 और -1 की मल्टीप्लाई आप करते हो तो कितना मिलता है, तो आप कहेंगे सर पॉजिटिव में 3 मिलता है, और फिर से यही रिमाइंडर आ जाएगा आपका। रिमाइंडर आपका गलत नहीं होगा। समझ में आ रही है बात। अब चाहो तो इसमें एक डायरेक्ट कर सकते हो, 18 पंजे 90 और 9 सत्ते 63, यानी कि इसमें आप सीधा सीधा भी कर सकते थे कि भाई इनकी गुणा कर ली, 18 पंजे 90 9 सत्ते 63, 630 आ गया। अब 630 को 19 से भाग लगाओ, तो 19 से भाग लगाओगे अगर 630 को, आप देखो 19 से भाग लगाओगे अगर 630 को, तो 19 दूनी 38, 19 दिया 57, 13 में 7 गया तो 6, और यहां पर भाई 6 ही बचा तो 60 उतार लिया, और 19 दिया 57, और देखो आपने फिर से रिमाइंडर कितना बचा दिया, 3 बचा दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है किसी भी तरीके से आपको। कहने का मतलब यह है कि आप तरीका कोई भी इस्तेमाल करो, लेकिन आपका तरीका सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए।
कोई गलती ना हो, एरर ना आए उसमें कोई भी, तो फिर आपका आंसर आएगा, कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, और वैसे तो आपको आ ही गया है, वैसे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, आपका रिमाइंडर 3 ही आएगा। भाई रिमाइंडर आपका क्या आएगा? 3 ही आएगा, बदलेगा थोड़ी ना। समझ में आ रही है भाई? बताइए, क्लियर है सबको? आगे बढ़ा जाए, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। चलो एक कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। अब ये टाइप को मैं थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं, इस टाइप का जो नेक्स्ट लेवल है वो मैं आपको कराऊंगा, लेकिन उससे पहले एक टाइप और कर लेते हैं। इस टाइप का नेक्स्ट लेवल भी है, ध्यान रखना। तो इस टाइप के नेक्स्ट लेवल को कराने से पहले मैं 2 या 3 क्वेश्चन आपको अलग टाइप के क्वेश्चन भी करवाता हूं, जो आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। भाई फैक्टोरियल जानते हो आप लोग कि नहीं? फैक्टोरियल जान लो अगर नहीं जानते हो। एक वर्ड होता है फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे आपने लिखा 5 फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे और इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ऐसे भी दिखाते हैं। फैक्टोरियल का साइन ये भी होता है, ये भी होता है। मैं इस वाले को यूज करूंगा ज्यादा, ठीक है? और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 5 की लगातार गुणा 1 तक, या 1 से लेकर 5 तक की लगातार गुणा। देखो 1 से लेकर लगातार 5 तक की गुणा हो रही है, 1 2 3 4 5 की आपस में गुणा हो रही है, ये 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है। जैसे 9 फैक्टोरियल है, तो 9 फैक्टोरियल का मतलब होगा 1 से लेकर 9 तक की लगातार गुणा। 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे इसका मतलब होता है ये, या इसका मतलब 9 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। मान लो आपने ये 9 फैक्टोरियल था और आप इसको कहीं रोकना चाहते थे, जैसे आपने इसको 7 पे रोकना था, तो जहां रोकना है वहीं फैक्टोरियल लगा दो, वहीं रुक जाएगा। आगे बढ़ना है, मान लो 5 पे रोकना है तो 5 पे रोक लो, जहां भी रोकना है वहीं फैक्टोरियल लगाना पड़ेगा, वहीं रुक जाएगा ये, ठीक है? सर -35 को 19 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर माइनस आए तो 19 से सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा? डियर देखो, यहां पर ध्यान दो सभी, यहां पर ध्यान दो। जब आप -35 को 19 से डिवाइड कर रहे हो, तो भाई माइनस का साइन तो आपने यहां पर ले लिया, ऐसे कर लो -35 है भाई, ये ध्यान देना सभी बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। माइनस तो मैंने बाहर ले लिया, इसको मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूं। अब आपको थोड़ी देर के लिए माइनस को इग्नोर करना है ना? 35 को 19 से डिवाइड कर रहे हो, 19 दूनी 38, कितना रिमाइंडर बचा जी? तो आप कहोगे सर 19 दूनी 38 अगर जाओगे तो माइनस में 3 रिमाइंडर बचेगा। तो माइनस में 3 रिमाइंडर तो ये वाला बच रहा है, ये वाला, और ये बाहर माइनस बैठा हुआ है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर प्लस में 3 हो जाएगा। ये भी तो देखो ना, एक ये वाला माइनस और एक रिमाइंडर वाला माइनस आ रहा है, तो वो दोनों माइनस माइनस मिलकर के क्या दे देंगे? प्लस दे देंगे। और जब एक बार प्लस में वैल्यू आ गई तो फिर घटाने की जरूरत क्या है? अभी समझे या नहीं समझे? बात क्लियर है? बताइए आप सभी। भाई ये माइनस को तो इग्नोर कर लो थोड़ी देर के लिए, माइनस है ही नहीं। 19 को 35 से डिवाइड कर रहे हो तो -3 रिमाइंडर आ रहा है, लेकिन इस माइनस की वजह से वो प्लस हो जा रहा है। यही तो सावधानी बरतनी है भाई। मैथमेटिक्स में एक ही काम करना होता है, सावधान रहना होता है। थोड़ी सी भी कैलकुलेशन अगर ऊपर नीचे हो गई तो मामला हो जाएगा गड़बड़। यहां रट्टाफिकेशन चलता नहीं है, इसलिए तो नहीं चलता रट्टाफिकेशन, कहां तक याद करेगा यार कोई बंदा। तो यहां पर चीजों को समझना पड़ता है, इसलिए तो कहते हैं मैथमेटिक्स को रट नहीं सकते आप, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए ओके। अब हमने फैक्टोरियल के बारे में बात करी,
अब डियर फैक्टोरियल के ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी आ जाता है पेपर में, तो ध्यान देना सब। क्या क्वेश्चन बन जाता है डियर, सभी बच्चे ध्यान देना। क्वेश्चन आया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल और डॉट डॉट डॉट, और यहां पर कह दे 1000 फैक्टोरियल, और कहे कि इसको 10 से डिवाइड करना है और आपको रिमाइंडर बताना है। क्या खतरनाक क्वेश्चन बनाया है भैया। ये खतरनाक क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, 10 से डिवाइड करना है और आपको बताना है कि इसमें रिमाइंडर क्या होगा। कोई जरूरी नहीं है 1000 तक जाए, वो 10,000 तक भी जा सकता है, और कोई जरूरी नहीं है वो 10,000 तक जाए, वो 20 तक भी जा सकता है, वो 30 तक भी जा सकता है, वो 40 तक भी जा सकता है, लेकिन आंसर आपका नहीं बदलेगा, आंसर आपका सेम आएगा। कितनी भी दूर चले जाओ इसमें आंसर नहीं बदलेगा। अब इसको कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। अब ध्यान देना सभी बच्चे, भाई मैं जानता हूं कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1 यानी कि 2। भाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है दोस्तों 1, और याद रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी होती है 1, ठीक है। और 2 फैक्टोरियल होगा तो इसको हम कहेंगे 2 गुणा 1 यानी कि 2, है ना। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू हो गई 2। अब 3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी, तो 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6। भाई 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप कहेंगे 3 2 और 1 की गुणा, तो कितना होगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखेंगे 4 फैक्टोरियल कितना होगा दोस्तों, तो 4 3 12 दूनी 24 एकम 24, तो 24 हो जाएगा ये। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुणा 1, 5 चौक 20 दिया 60 दूनी 120, तो ये होगी 120। और जब आप 6 फैक्टोरियल की बात करेंगे तो 6 और गुणा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा उसमें भी, यानी कि अब 5 फैक्टोरियल सभी में आएगा। अगर 7 फैक्टोरियल की भी बात करोगे तो आप कहोगे 7 गुणा 6 गुणा आगे 5 फैक्टोरियल, तो सभी में आएगा। तो इसी तरीके से आगे बढ़ता रहेगा और कहां तक जाएगा, 1000 तक जाएगा, 1000 फैक्टोरियल तक। ये काम आपका ऐसे ही चलता रहेगा। पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं अच्छे तरीके से, तो समझ लेना। अब 10 से भाग लगाना है मुझे। अब देखना भाई सभी, भाई यहां से देखो, यहां से है तुम्हारे काम की बात। इधर से देखो, यहां से इधर की तरफ सब में 10 से 120 कट जाएगा, आप कहोगे हां सर कट जाएगा। 120 का मतलब है 5 फैक्टोरियल। ये क्या है डियर, ये है आपका 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल जब 10 से कट गया तो भैया ये वाला 5 फैक्टोरियल भी 10 से कट जाएगा, ये वाला 5 फैक्टोरियल भी 10 से कट जाएगा, यानी कि जितने भी तमाम नंबर हैं वो 10 से कट जाएंगे। तो यहां तक अगर सारे के सारे नंबर 10 से कट रहे हैं तो इधर वाले क्षेत्र में रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर आएगा 0। इधर वाले क्षेत्र में, इधर वाले सारे क्षेत्र में रिमाइंडर कितना आएगा दोस्तों, तो आप कहोगे 0, क्योंकि सारे नंबर पूरे पूरे कट रहे हैं, और जब पूरा नंबर कट जाता है तो फिर रिमाइंडर 0 आता है ना। तो इधर तो 10 से सारे नंबर कट रहे हैं तो रिमाइंडर आ गया 0। इधर देखते हैं, चाहो तो अलग अलग सेपरेट सेपरेट कर लो, चाहे तो जोड़ लो। अब देखो 24 और 6 30, भाई 24 और 6 कितना होता है 30, 30 भी 10 से कट जाएगा तो ये भी खत्म हो गया, इसमें भी 0 रिमाइंडर आया। अब 2 और 1 3 बचा, वही आपका आंसर हुआ। लेकिन अगर आप सारा जोड़ना चाहते तो सारा जोड़ लो, तो भाई 24 6 30 और 3 33। अब 33 को आप 10 से डिवाइड करते हो, इन सबको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। इन सबको आपने क्या कर दिया भाई, जोड़ दिया, और जोड़ करके आपने 10 से डिवाइड करा तो आपका 3 रिमाइंडर आ गया। और चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, भाई 24 और 6 30, तो 0 रिमाइंडर आ गया यहां से भी, तो आपका क्या बचा, तो आपका 3 बचा, तो यही रिमाइंडर है, यही आंसर है। क्या खतरनाक क्वेश्चन था और क्या खतरनाक तरीके से आंसर आया, है ना मजा इस टाइप के क्वेश्चंस में। कुछ फीलिंग आ रही है इसकी, है भाई, कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ भाई कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ एकदम बढ़िया सा।
बताइए किसी को कोई दिक्कत है इसमें? तो कहने का मतलब यह है कि इधर वाले सारे नंबर गए जीरो रिमाइंडर पर। क्यों? क्योंकि सब कट रहे हैं भाई। इधर वाले सारे नंबर जो बचे हैं उनको चाहे तो जोड़ के डिवाइड कर दो 10 से, तो रिमाइंडर आएगा 3, या फिर अलग अलग कर लो, जैसे 24 और 6 30। 24 और 6 30 होता है, 30 10 से कट गया तो जीरो रिमाइंडर, तो बचा कितना? 2 और 1 3, काम खत्म हुआ। समझ गए या नहीं समझे? मान लो, चलो कोई बात नहीं, एक बार और समझते हैं। क्या समस्या है भाई? समस्या कुछ नहीं, आराम से समझो। देखो, मान लो यहां पर दे रखा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और यहां तक मान लो दे रखा है आपको 100 फैक्टोरियल, है ना। और इसको मान लो आपको डिवाइड करना है किससे भाई? इसको डिवाइड करना है मान लो 20 से। किससे डिवाइड करना है? 20 से करना है। और आपको बताना है कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा ये आपको बताना है। अब जरा सभी बच्चे ध्यान दो, सभी के सभी ध्यान दो। यहां पर आप देख रहे हो कि भाई 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 होती है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 दूनी 6 होती है ना भाई। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, 4 फैक्टोरियल की होती है 4 या 12 दूनी 24, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। और 120 जो है वो 20 से पूरा कट जाता है भाई। तो इसका मतलब यह है कि जो 6 फैक्टोरियल आएगा, तो 6 फैक्टोरियल जो होता है वो 6 गुना 5 फैक्टोरियल के बराबर ही तो होता है भाई। भाई जो 6 फैक्टोरियल आएगा यहां पर, ये 5 फैक्टोरियल है मान लो। अब ये 5 फैक्टोरियल है तो इसके बाद 6 फैक्टोरियल आएगा, और 6 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 6 गुना 5 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से जब 7 आएगा 7 फैक्टोरियल, तो उसको आप लिख सकते हो 7 गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल। भाई 7 ये 6 फैक्टोरियल की वैल्यू है, ये 7 फैक्टोरियल की वैल्यू है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे आप, और कहां तक जाओगे? 100 फैक्टोरियल तक। आपको डिवाइड करना है इसको 20 से। अब आपको पता है कि ये वाला क्षेत्र देखना सभी, ये वाला क्षेत्र भाई 20 जो है 120 को काट देगा पूरा का पूरा, यानी कि 5 फैक्टोरियल को 20 काट देता है। जब 20 5 फैक्टोरियल को पूरा काट देता है तो इसका मतलब जीरो रिमाइंडर बचेगा। अब 5 फैक्टोरियल इसके साथ भी है तो इसको भी पूरा काटेगा भाई, तो जीरो रिमाइंडर। इसके साथ भी 5 फैक्टोरियल बनेगा तो इसको भी काट देगा पूरे को, यानी कि इन सबको काटता हुआ चलेगा, क्योंकि 5 फैक्टोरियल तो सबके अंदर होगा। तो इसका मतलब इधर जो है आपका क्या बनेगा? इधर आएगा जीरो रिमाइंडर। इधर क्या आएगा? जीरो रिमाइंडर, क्योंकि सारे के सारे नंबर कट रहे हैं इससे। अब यहां देख लो, यहां है 24, 6 30 और 2 32 और 1 33, तो ये बचा आपका 33, क्योंकि उधर तो आपका जीरो रिमाइंडर आ गया सभी में। अब इस 33 को आप 20 से डिवाइड कर लो, तो आप कहोगे 20 एकम 20, तो 13 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये आ गया 13 रिमाइंडर, काम खत्म हुआ। बात समझ में आ रही है भाई सबको? ये क्लियर है? सभी बच्चे बताइए, ये सभी के दिमाग में एकदम फिट हुआ, क्लियर हुई बात? अगर सर 21 से डिवाइड करना होता तो? हो भाई, चलो तुम्हारे मन की मर्जी है भैया, 21 से कर लो। लो, ये है बेटा 1 फैक्टोरियल, ये है 2 फैक्टोरियल, ये है 3 फैक्टोरियल, ये है 4 फैक्टोरियल, ये है 5 फैक्टोरियल, ये है 6 फैक्टोरियल। इसी तरीके से आगे है मान लो 100 फैक्टोरियल या 1000 फैक्टोरियल, जितना मन करे उतना कर लो। और मान लो आपको डिवाइड करना होता 21 से, और आप कहते कि सर बताइए कि रिमाइंडर कितना होगा, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, ये कैसे पता करें? अब यहां पर देखो भाई, देखो सभी के सभी ध्यान से।
जैसे 1 फैक्टोरियल का मान होता है 1। चलो पहले इसके क्षेत्र को क्लियर कर लेते हैं। 21 कहां बनेगा यार, यहां पर 21 नहीं बनेगा, यहां पर 21 नहीं बनेगा, यहां पर 21 नहीं बनेगा, 6 फैक्टोरियल में 21 नहीं बनेगा। 21 के लिए 7 का होना जरूरी है। तो यहां पर जब जैसे ही पहुंचोगे ना आप, यहां पर 7 फैक्टोरियल और प्लस डॉट डॉट डॉट। चलो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि आपने अपने मन का क्वेश्चन पूछा है तो उसके हिसाब से फिर मुझे इसको लिखना पड़ेगा। यह है 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल और डॉट 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 मान लो 100 फैक्टोरियल तक, है ना भाई, ऐसे है ये। अब आपको यहां पर रिमाइंडर बताना है ना, रिमाइंडर कितना होगा। अब देखो भाई, मुझे पता है 21 ना यहां मिलेगा, 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 ना यहां मिलेगा। 21 मिलेगा वहां जहां 7 आ रहा होगा। अब यहां देखो 7 फैक्टोरियल में भाई, जब 7 फैक्टोरियल की आप बात करते हो तो 7 फैक्टोरियल में आता है 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये आता है। और देखो ये 21 से डिवाइड हो जाता है। देखो कैसे, 7 और 3 21, ये कट गया, रिमाइंडर क्या आया 0। अब 8 फैक्टोरियल को जब आप लोगे तो 8 फैक्टोरियल में भी तो आपका 7 फैक्टोरियल आएगा, और 7 फैक्टोरियल में 7 फैक्टोरियल पूरा 21 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी पूरा 21 से कटेगा। 9 फैक्टोरियल अगर आप लोगे तो 9 में भी तो कितना आएगा, 7 फैक्टोरियल आएगा ही आएगा, तो ये भी 21 से पूरा कटेगा। तो इसका मतलब ये है कि 7 फैक्टोरियल से लेकर के और आगे तक जितने भी नंबर आएंगे, 7 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर आएंगे उनमें 21 बनेगा, और 21 21 से कट जाएगा, तो ये सारे नंबर 21 से कटेंगे और रिमाइंडर यहां पर आएगा 0। अब यहां आ जाओ भाई, ये कितना है, 6 पंजे 3 चौक 12 3 36 दूनी 72, ये तो 720 है ना भाई, ये 720 है, ये 120 है। तो इनको आप कर लो, देखो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो गया, और ये 4 3 12 दूनी 24 हो गया, और ये 120 हो गया, 24 पंजे 120, और 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 पंजे 3 चौक 12 3 36 दूनी 72, 720 होता है। अब इनको 21 से भाग दे लो, जो भी आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इन सबको जोड़ लेना भाई, कितना हो जाएगा 24 30, यानी कि 150 तो ये हो गया, या कर लो 24 30, 30 2 32 और 1 33, यानी कि 720 120 और 33, 3 2 2 4 3 7 और 7 और 1 8, 873 हो रहा है भाई ये। अब 873 को अगर आप जो है डिवाइड करोगे 21 से, तो 21 चौके होंगे 84, 7 में से 4 गया तो 3, उतार लिया 3, 33 हो गया, और 21 एकम 21, तो 3 में से 1 गया तो 2, और 3 में से 2 गया तो 1, तो ये आ जाएगा 12 रिमाइंडर। तो इस तरीके से आपका 12 रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहीं तो हमें कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, किसी नंबर से तो कटने वाला कुछ मिलेगा ना। तो मतलब जितना यहां पर डिफिकल्ट नंबर देगा उतना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उतनी ही दूर पर जाकर आंसर मिलेगा, और जितनी दूर पर जाकर आंसर मिलेगा उतनी ही ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो? अरे अब तो समझ जाओ भाई। क्यों जी, अभी भी नहीं समझोगे? अब तो समझ जाना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं आपको, इसको करने के लिए जरा ध्यान दो। जैसे आपको देता 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, या इसको लिख लो 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, डॉट डॉट डॉट, और यहां पर दे देता मान लो 100 फैक्टोरियल, 1000 फैक्टोरियल, जो देना चाहे वो दे देता, और कहता है इसको 12 से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। बताइए भाई रिमाइंडर कितना आएगा? सर अगर 11 हो तो, वीर सिंह अगर 11 होता तो आपको ध्यान रखना है कि 11 आपको केवल 11 फैक्टोरियल में मिलेगा जाकर के, तो आपको 10 फैक्टोरियल तक सबको लेना पड़ेगा, तो उस केस में बहुत बड़ा हो जाएगा फिर क्वेश्चन, तो वो 11 से नहीं देगा आपको। अगर 11 से देता है तो इसका मतलब वो आपसे खूब सारी कैलकुलेशन करवाना चाहता है।
समझ रहे हो, क्योंकि 11 आपको केवल 11 फैक्टोरियल में मिलेगा जा करके, समझ रहे हो, 10 तक नहीं मिलेगा 11 कहीं भी, ध्यान रखना। तो फिर उस केस में कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तरीका आपको पता ही है कि क्या करना है भाई, तरीका आना चाहिए अपने को ना, तरीका आना चाहिए। अगर तरीका आ गया तो चीजें एकदम बढ़िया हैं। फिर तो हमें कुछ भी दे दे, कोई समस्या थोड़ी ना है उसमें। एक बार प्रोसेस सीख लो बस। क्लियर है भाई? अब यहां ध्यान दो, क्या होना चाहिए। हाँ जी, देखो, एक फैक्टोरियल में तो आपको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। दो फैक्टोरियल में आपको क्या मिलेगा, दो मिलेगा। तीन फैक्टोरियल में आपको मिलेगा 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी कि 6 मिलेगा। और 4 फैक्टोरियल में मिलेगा 4 तिया 12 दूनी 24। अब यहां से भैया कटना शुरू हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हर जगह आएगा। और 4 फैक्टोरियल भाई आपको पता है, 4 फैक्टोरियल आपको पता है कि इससे कट रहा है, 12 से कट रहा है, बार बार इससे कट रहा है, 12 से कट रहा है। देखो ये रहा, यहां से बाद वाले यानी कि ये किसकी वैल्यू है, 4 फैक्टोरियल की। और 4 फैक्टोरियल जो है वो 12 से कट रहा है ना भाई, ये भी 12 से कटेगा। अब 4 फैक्टोरियल कट रहा है 12 से, तो भाई यहां भी पूरा नंबर कटेगा, यहां भी पूरा नंबर कटेगा, ये सारे नंबर कटते हुए जाएंगे। और इधर रिमाइंडर क्या मिलेगा, इधर रिमाइंडर मिलेगा 0। तो भैया यहां से आंसर मिलेगा आपको, तो ये होगा 6 और 2 8 और 1 9। तो रिमाइंडर आपका कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 1 + 2 + 6। क्यों आएगा, क्योंकि भाई 6 और 2 8 और 1 9, इसलिए आंसर 9 है, क्योंकि 12 से छोटा है 9। तो इन्हीं को जोड़ करके आपको आंसर मिल जाएगा। 6 2 8 और 1 9, 9 डिवाइड नहीं कर सकते आप 12 से, तो 9 ही आपका बचेगा। इसका मतलब तो ये हुआ, समझ में आ रही है बात? तो इधर वाले जो नंबर हैं वो आपके क्या हुए, रिमाइंडर हुए जोड़ करके, क्योंकि 9 जो है वो क्या है, 9 जो है वो 12 से छोटा है भाई, 9 जो है वो 12 से छोटा है, इसलिए रिमाइंडर क्या है, 9 है। अगर कभी ऐसे पूछे ना आपसे कि भाई ये बताओ रिमाइंडर इसमें क्या होगा, तो जब 9 को 12 से भाग ही नहीं दिया जा सकता, तो आपका आंसर होगा 9। रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा 9। याद रखना इस बात को सभी के सभी बच्चे। जब 12 से 9 को भाग ही नहीं दे सकते तो रिमाइंडर 9 है। क्लियर है भाई बात? तो जब कभी इस तरीके की कंडीशन बनती है तो इस बात को याद रखना सभी के सभी बच्चे, कि जब छोटा नंबर ऊपर है और बड़ा नंबर नीचे है तो रिमाइंडर छोटा नंबर होगा, यानी कि ऊपर वाला नंबर आपका होगा, क्योंकि इन सबको जोड़ रहे हो आप। ये छोटा नंबर थोड़ी ना, ये सारा जोड़ के नंबर था। जब ये सारे कट गए तो आपका रिमाइंडर 9 ही बचे ना। ये है कहानी, ये है आपको समझना। अब जो हम पढ़ रहे थे पहला वाला, अब जो हम पढ़ रहे थे पहला वाला, उसका जो एडवांस फॉर्म है डियर, ठीक है, उसका जो एडवांस फॉर्म है वो नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे, है ना। इसका जो एडवांस फॉर्म है, लास्ट जो कॉन्सेप्ट था वो हम कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के सेशन को इतना ही रखेंगे, और इसको जो है ना भाई अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना और अपनी कमांड बना लेना, क्योंकि एडवांस लेवल को पढ़ने के लिए मैं आपको पहले तैयार करना चाहता हूं उसको पढ़ने के लिए। यानी कि इन चीजों को आप अगर अच्छे से सीख लोगे, अपने दिमाग में उतार लोगे, इनकी प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर नेक्स्ट वाला जो लेवल है वो आपको एकदम क्लियर बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अगली क्लास का इंतजार करिए अगले लेवल को पढ़ने के लिए। जब तक आप इसको तैयार कर लीजिए अपने को, और अगले वाले कंसेप्ट को पढ़ने के बाद में, अगले वाली क्लास को पढ़ने के बाद में ये टॉपिक हो जाता है पूरा फिनिश। उसके बाद में मैं आपको क्या करवाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा दूंगा कुछ, और फिर नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा हमारा, फिर नए टॉपिक्स पर चलेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको सेशन अच्छा लगा होगा, क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के ले लूंगा मैं विदा। जय हिंद, जय भारत।